यहाँ जो रहते हैं, हाँ, पूर्व में जो राजा थे रायगढ़गढ़ प्रमुख विजय बहादुर, यहाँ पे क्या है, विजय बहादुर की लड़कियाँ लोग रहते हैं और उनके अनुज पुत्र यहाँ रहते हैं, वो उनके नाम है विशाल बहादुर। अभी वर्तमान में गढ़ प्रमुख हुआ है रायगढ़ स्टेट राज परिवार से। आइए। हेलो हेलो, चले जाओ ना गुड़िया के पास। ठीक। विजय बहादुर सिंह जी के 4 बच्चे जी। सबसे बड़े प्रथम पुत्र थे राजा लोकेश बहादुर सिंह, जिनकी दुर्घटना मौत हो गई। दूसरे में आते हैं उनकी लड़की संगीता सिंह बोलते, और तीसरे नंबर में आते हैं निवेदिता सिंह, और चौथे में है अभी के वर्तमान हमारे राजा साहब रायगढ़ स्टेट के राजा विशाल बहादुर सिंह जी। थोड़ी देर में कहीं से आ रहे होंगे, क्योंकि काम से गए हुए हैं, आपसे उनका परिचय करवाते हैं। उनके 2 बच्चे, वो भी जुड़वा, अभी साल भर के होने को। विजय बहादुर के पिताजी कितने भाई थे और विजय बहादुर लोग कितने भाई हैं? राजा विजय बहादुर लोग 2 भाई थे, 2 भाई और 2 बहन। बड़े वाले भाई का नाम है राजा विजय बहादुर सिंह, छोटे वाले भाई का नाम है श्री विक्रम बहादुर सिंह जी, जो कोतरा में निवास करते हैं। और उनकी 2 लड़कियां थीं, एक जबलपुर गई शादी होके, और दूसरी उड़ीसा, जगह का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, पान लहरा नहीं। राजा चक्रधर सिंह के 3 रानियाँ थीं। सबसे बड़ी रानी की 2 बच्चे, महाराजा ललित कुमार सिंह, दूसरे थी भानु प्रताप सिंह जी, कुंवर भानु प्रताप सिंह जी, और तीसरी एक लड़की जो नागपुर गई। आप अपना परिचय दीजिएगा। जी, मैं राज परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरा मामा घर है, गजेंद्र प्रताप सिंह जगत मेरा नाम है, और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी पैदाइश यहीं हुई। मैं पैदा भी यहीं हुआ, रहा भी, मेरा काम धाम भी यहीं चलता है, जो भी छोटा सा व्यापार है। पढ़ाई भी शुरू से आखिरी तक यहीं रायगढ़ में ही हुआ, मामा घर में, और शादी भी यहीं हुई। क्या आप रायगढ़ विरासत के बारे में कुछ जानकारी दे पाएंगे क्या? हाँ, ये आप क्वेश्चन करेंगे, मेरे को उत्तर मालूम रहेगा जितना जानकारी है। जी जी, जो सुना हूँ, क्योंकि उनके साथ तो जीवन मेरा गुजरा नहीं है। जी, जो सुनी हुई बातें हैं उन्हीं को ही बता सकता हूँ, जी, है ना, जो मेरे दिमाग में है। जी जी, अब कुछ त्रुटियाँ तो हो भी सकती है। जी जी। क्या आप बता पाएंगे क्या, यहाँ जो हरुमाझी गढ़ जो है जी, ये किनके शासनकाल में निर्माण हुआ था? ये महाराजा मदन सिंह के समय निर्माण हुआ था, जब राजा कुलझर एरिया एक होता है जी, वहाँ पर एक बुनगा एक ग्राम, वहीं तक राजा मदन सिंह जी ठहरे हुए थे। फिर अपने मंत्री के साथ, जिनका नाम हरुमाझी है, उनके साथ शिकार पे निकले, टहलने निकले, घूमने फिरने। क्या पहले के राजा क्या अपने जगह का मुआयना किया करते थे, कितने एरिया कैसे है, कौन सा जगह सही है, कौन सा उचित है, जहाँ पर कुछ बनाया जा सके। तो जब वो यहाँ पर आए तो वो देखे कि बगल में नदी, आजू बाजू तालाब, पठार जैसे एरिया ऊपर में है ना, उनको लगा ये जगह ठीक है। उसी बीच एक घटना हुई, तो उनके जो मंत्री जी थे हरुमाझी जी, उनके सामने ही एक खरगोश कुत्ता को दौड़ा रहा है, एक कुत्ता खरगोश को दौड़ा रहा है। तो ये घटना बड़ा विचित्र था, भाई खरगोश कुत्ता को कैसे दौड़ा।
ये असामान्य सी घटना थी। तो असामान्य सी घटना लगी तो फिर राजा मदन सिंह के पास जाके हरू माझी ने बोला कि महाराज, राजा साहब, ये जगह जो है यहाँ देवी शक्ति है, ये जगह दूसरे जगहों से विशिष्ट है, जी जी स्पेशल है। जी। यहाँ पर हम अपना गढ़, महल, किला राज करने के लायक ये उचित जगह है मेरे हिसाब से। राजा साहब दूरदर्शी थे, उनको ज्ञात आया कि भाई ये जो बोल रहे हैं जी तो वाकई में सही बात है। और तो थोड़ा देर सोचे, फिर उन्होंने निवेदन करके हरू माझी जी को, जो नवा गढ़ी पर मंदिर स्थित है उन्हीं के नाम पे, तो वहीं पर उन्होंने उनका बलि दे दिया और उनको देवता माना। और आज भी उनका पूजा पूरा राज परिवार करता है। किसी भी शुभ काम में या कहीं जाना होता है, राजनीतिक कार्यक्रम में और कुछ समस्या आती है तो भी उनका समाज उत्थान के प्रति आपके मन में ऐसा कोई जिज्ञासा है क्या? बहुत सारी बातें हैं, जैसे और जिज्ञासा भी है, जैसे कि समाज का होना। हमारा समाज विगत कई वर्षों से राजशाही केवल राजपाट करते हुए आ रहा है, लेकिन आज वो कहीं छिप गया है, जिसको दूरदृष्टि से ही नज़र आता है समाज। लोग अपने काम धाम में इतने व्यस्त हो गए हैं कि समाज क्या बोलने से थोड़ा सोच के जवाब देते हैं, भाई ये समाज है। और लोग बिखरे हुए हैं, उनको एकत्रित करने का ज़रूरत है। जैसे कि एक माला बनाने के लिए फूल को एकत्रित किया जाता है, तभी वो माला का रूप ले लेता है। और फूल में, हर फूल में कुछ न कुछ कांटे भी होते हैं, उनका भी सामना करना जरूरी है, क्योंकि फूल की वो रक्षा करते हैं, तभी फूल हमको मिल पाता है। ये तो कोई भी जानवर उनको नष्ट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। तो समाज के उत्थान में मेरा एक विशेष बात यह है कि समाज में कई प्रकार के लोग हैं, कुछ बुद्धिजीवी भी हैं, कुछ बेवकूफ़ भी हैं, और कुछ मनचले भी हैं, और कुछ वाद विवाद वाले भी व्यक्ति हैं। सबको सम्मानपूर्वक एकत्रित एक माला में पिरोया जा सकता है, जिससे कि उनका उपयोग और उनका व्यक्तित्व को निखारा जा सके। और समाज के हर व्यक्ति को समाज के बारे में जानना भी ज़रूरी है। इसलिए जानना ज़रूरी है कि हम कौन हैं, क्या हैं। गजेंद्र जी, मैं समाज ही दे सकता है। आगे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा। शॉर्टकट में तो कम शब्दों में अगर जवाब देंगे तो हमारा समय भी कम लगेगा और आपके भी समय हम ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहेंगे और ज़्यादा समय लेना नहीं चाहेंगे। समाज संगठित करने के लिए आप कौन से कदम उठाएंगे? समाज संगठित करने के लिए तो सबसे पहले उनको एकत्रित करना जरूरी है। तो इसके लिए आप कौन सी कदम उठाएंगे? सबसे पहला मेरा कदम ये रहेगा कि हमारे समाज जो है, समाज की, हर समाज की एक नैतिक मूल्य होती है जी, एक धरोहर होती है जी, समाज का अस्तित्व कहाँ से चालू हुआ, जी। हम कौन हैं, इनकी जानकारी देना। उनके बाद उनको अगर किसी चीज़ में समस्या आती है ना, उनका निवारण करना।